स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टॉक विद मास्टर में। तो जिनको कॉलेज अलॉट हो गया है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनको सीट अब भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो वो सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग कर दें। और अब मैं बताने वाला हूँ जिनको कॉलेज अलॉट हो गया है तो वो उनकी आगे की प्रोसेस क्या रहेगी, कौन से डॉक्यूमेंट्स रहेंगे और इनकी क्या क्या इम्पोर्टेंट डेट है, फीस कैसे जमा करना है, और इन सबको लेकर के कोई गलती नहीं करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो काउंसलिंग की डेट थी तो अपना था कि 22 तारीख से 27 तारीख तक रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग था, और फिर इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 23 तारीख से 28 तारीख तक था। मेरिट टेस्ट 29 तारीख को आना था जो कि नहीं आ पाई थी, 30 तारीख को आई थी शायद। इसके बाद सीट अलॉटमेंट 2 तारीख को होना था जो कि हो चुका है। ठीक है, यहाँ पास आप देख पा रहे हैं कि सीट अलॉट होना था जो वो 2 तारीख को हो चुका है। ठीक है, अब हम यहाँ पास देखते हैं ऑनलाइन ट्यूशन फीस सबमिशन। तो इसका जो डेट है 2 तारीख से 5 तारीख तक है। ठीक है, 2 तारीख से 5 तारीख तक है, ध्यान रखना है दोस्तों। इसके बाद हमें ध्यान से ज़रूर 2 तारीख तो निकल गई, 5 तारीख के अंदर अंदर ही ट्यूशन फीस कहीं से भी जमा कर देना है। वो कैसे जमा करना है मैं वो आगे बताने वाला हूँ। इसके बाद फीस जमा होने के बाद जो हमें स्लिप मिलेगी उसको अच्छे से रख लेना है, और हमें पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर के स्टडी सेंटर पर पहुँच जाना है। ठीक है, किस तारीख को जाना है? आप 2 तारीख से 6 तारीख के बीच किसी भी दिन जमा जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि जो मैसेज आया है वो 6 तारीख उसमें लिखा है ना, तो हमें 6 तारीख तक वो जाना है वहाँ, ये नहीं है कि हमें 6 तारीख को ही वहाँ रिपोर्टिंग देना है। ठीक है, तो इसके बाद में तो अब हम बताने वाले हैं फीस कैसे जमा करना है। तो सभी लोगों ने अपना एनरोलमेंट अलॉटमेंट लेटर तो देख ही लिया होगा। तो ध्यान रखना है, जैसे ही आपके अलॉटमेंट ये जारी होता है सभी लोगों ने यहाँ पास अपना कॉलेज का नाम देख लिया होगा जो अलॉट हुआ है। जैसे यहाँ पास एक कैंडिडेट हैं, उनका कॉलेज अलॉट हुआ है जीके मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन। तो अब इनकी फीस जमा करनी है। तो आप फीस जमा करने के लिए जैसे ही आप व्यू अलॉटमेंट लेटर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो आप अपना अलॉटमेंट प्रिंट करके रखवा लीजिएगा। ठीक है, और फीस पेमेंट करने के लिए आप प्रोसीड टू ट्यूशन फीस पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपको फीस पेड करने के लिए यूपीआई मांगेगा या आपका डेबिट कार्ड जो भी आप यूज़ करते हो, तो वहाँ से जा कर के आप पेमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद जो स्लिप मिलेगी आप उसको अच्छे से रख लीजिएगा, और इसके बाद जो जो डॉक्यूमेंट्स ले जाना है वो मैं आगे बता देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाना है आपको। फीस पेमेंट होने के बाद आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले जा कर के कॉलेज में रिपोर्ट करना है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए आप सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो वेरिफिकेशन करवाते समय आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स लगाए थे तो वो ही डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ भी लगाना है। बस कुछ चीज़ें और ऐड हो जाएंगी जो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। तो यहाँ पास आप 10th की मार्कशीट लगा लीजिएगा, 10-12वीं की मार्कशीट, और यूजी पीजी जो भी आपने लगाया हो, साथ में डीएड की भी मार्कशीट, स्कोर कार्ड और इनकम सर्टिफिकेट ये ऑप्शनल है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चाहिए चाहिए। और ज्वाइनिंग लेटर, यानी कि दो, जैसे आपके कुछ गेस्ट वाले भरे हैं और कुछ रेगुलर एम्प्लॉय भरे हैं, तो रेगुलर एम्प्लॉय अपना ज्वाइनिंग लेटर लगा देंगे डी ऑफिस या डी ऑफिस और संकुल का, और जो गेस्ट वाले हैं वो उनका हर साल का अनुप्रमाण पत्र बनता है तो वो लगा देंगे। साथ में जाति प्रमाण पत्र लगाना है। इसके बाद यहाँ पास जाति प्रमाण पत्र नहीं, ABCID लगाना है। क्या लगाना है? ABCID। ये कैसे बनाना है आप यूट्यूब से देख करके कि कोई सी वीडियो आप खुद बना सकते हैं, 2 मिनट का काम रहता है। ABCID को ही आप RID कहते हैं, ठीक है ना। तो ABCID और आप RID में आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद 2 फोटो लगा लीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म तो लगा ही लीजिएगा जो बीएड और डीएड का आपने शुरू में भरा है, और साथ में चॉइस फिलिंग वाला भी फॉर्म लगा लीजिएगा। वो कंपलसरी नहीं है, फिर भी लगा के रखिएगा। पहचान पत्र के तौर पर आप आधार कार्ड या पैन कार्ड जरूर रखिएगा।
इसके बाद आपने जो ट्यूशन फीस लगाई है, पेमेंट की है, उसकी स्लिप जरूर लगा लीजिएगा। और जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वो 2 चीज़ें यहाँ पास और ऐड हो जाएंगी। और एक चीज़ और, जो आपको वेरिफिकेशन करवाते समय वेरिफिकेशन स्लिप मिली है, तो ये चीज़ें तीनों और ध्यान से लगा लेना है। ठीक है, मैं बता देता हूँ, ये तीनों चीज़ें ध्यान से ही लगा लेना है। इसके बाद आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की 2-2 प्रति लगा लीजिएगा, क्योंकि एक प्रति आपका कॉलेज में जमा हो जाएगा और एक प्रति आपके पास रखा रहेगा। तो इस प्रकार से आपका एडमिशन वहाँ हो जाएगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट्स है या कोई भी समस्या आती है तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, या जो भी समस्या होगी जहाँ तक मुझसे बनेगा मैं मदद कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।